नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ भारत की जो वास्तुकला है उसके अंदर एक मंदिर निर्माण के अंदर जो भी शैली हैं उसमें से सबसे प्रमुख शैली नागर शैली उसके विषय में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। ये नागर शैली का जो प्रसार है वो हिमालय से लेके विंध्य पर्वत, जो ऊपर टॉप में अगर नॉर्थ में देखा जाए तो हिमालय और साउथ में देखा जाए तो विंध्य पर्वत तक फैला हुआ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुकोष्ण होना है। तो अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार इसकी नागर शैली की विशेषता देखी जाए तो इन मंदिरों की जो पहचान होगी वो आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुकोण होना, मतलब ये सिर्फ चार कोण में ही मिलेगा। विकसित चार कोण मतलब जैसे ये ऐसे हो गया, ये चार कोण है, एक कोण ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो ये चार कोण में ही मिलेगा। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल, मंडप, अर्धमंडप ये सब पाए जाते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। तो एक ही बेस पे इन सभी जो हिस्से हैं उन सभी का एक दूसरे से के आपस में चिपके हुए ये सब जो है उनका निर्माण होता है। तो नागर शैली की कुछ प्रमुख विशेषता है। मंदिर का जो निर्माण है वो पंचायतन शैली में होता है। तो पंचायतन शैली क्या होता है कि मान के चलिए ये हमारा टोटल बेस है, इसके ऊपर हमें मंदिर बनाना है। तो इसमें एक हिस्सा हमारा, एक छोटा मंदिर यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ये हो गए चार छोटे छोटे मंदिर। और जो मुख्य मंदिर होगा वो यहाँ बीच में बनेगा, तो इसी को पंचायतन शैली कहा जाता है। मुख्य देव मंदिर के सामने मंडप होता है। जो मुख्य देव मंदिर है इसमें उसके सामने एक मंडप रहेगा, और जो गर्भगृह रहता है मंदिर में उसके जो दरवाजे हैं उसके पास देवी गंगा और यमुना की मूर्ति होती है। मंडपों के निर्माण में स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। जो पिलर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है अगर मंडप जब बनाना होता है जहां बनता है। दीवारों को रथ में बांटा गया जिसमें त्रिरथ, पांच रथ, सप्तरथ और आगे नवरथ भी हुआ है। तो ये त्रिरथ क्या है, तो इस तरह से एक, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, फिर यहाँ पे भी ऐसे, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, तो इस तरह से हमारा ये त्रिरथ का पैटर्न है। और अगर पंचरथ में देखा जाए तो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये, रुकिए दोबारा बनाते हैं, 1 2 3 4 5, फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारा पंचरथ होगा, सप्तरथ होगा। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो होता है। तो मंदिर जो थे इसमें ऊंची वेदियों पे बनाए जाते थे, जो उनका बेस होता था जो हाइट पे रहता था, और वहीं पे वेदी बना करके बनाया जाता था। जैसे अगर ये ग्राउंड हो गया तो इसके ऊपर एक वेदी ऐसे तैयार की जाएगी और यहाँ पे मंदिर का निर्माण होगा। चारों तरफ कोई चार दीवारी नहीं होती थी इसमें, और इसमें शिखर जो है, जो ये मंदिर होता है इसके टॉप पे ये शिखर होता है। तो इसकी जो शिखर होते हैं वो तीन प्रकार के थे। पहला लैटिन या रेखा प्रसाद, इसमें ये सीधे ऐसे जाता है, बेस इसका यहाँ पे वर्गाकार रहेगा। दूसरा टाइप में फमसाना, तो फमसाना में क्या है, आधार और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और ये थोड़ी ऊंचाई कम हो जाती है। वल्लभी प्रकार में जो शिखर होते हैं उसमें ये जो शिखर हैं वो गुंबद आकार में ऐसे बन जाते हैं।
तो मंदिर के जो शिखर है, ये वाली हमारी जो शिखर है, इसके यहाँ पे फमसाना आमलक है, इसके ऊपर यहाँ पे कलश है और कलश के ऊपर ये हमारा चक्र होता है। और ये हमारा मंदिर का सबसे मुख्य भाग गर्भगृह, जहाँ पे प्रमुख देवी देवताओं का मूर्ति रहता है। ये मंडप है, ये एक तरह से प्रवेश स्थल होता है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में पूजा करने वाले लोगों को स्थान प्रदान किया जाता है कि यहाँ पे लोग खड़े हो सकें, बैठ सकें। और ये आगे अर्धमंडप रहता है। तो ये हमारा बेस स्ट्रक्चर हो गया कि मंदिर में सबसे आगे जाएंगे तो अर्धमंडप, उसके बाद मंडप, फिर गर्भगृह, और गर्भगृह के सामने जो दरवाजे हैं उसके सामने ये गंगा और यमुना की मूर्ति रहेगी द्वारपाल के रूप में। शिखर हमारे 3 प्रकार के हो गए, लैटिन या रेखा प्रसाद, फमसाना और वल्लभी। जो शिखर होते हैं उसके ऊपर आमलक रहता है, उस आमलक के ऊपर कलश रहता है, कलसा, और उसके ऊपर ध्वज रहता है, और या चक्र कहा जाए तो ये दूसरा भी फोटो है, इसमें देख लेते हैं। तो ये आगे हमारा ये अर्धमंडप, आगे अर्धमंडप है ये वाला हिस्सा, फिर ये मंडप है जिसको महामंडप भी कहा गया। उसके बाद ये हिस्सा हमारा गर्भगृह का है, ये अमलक है, यहाँ पे ध्वज है, और अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे ये जो होता है ये हमारा ये कलश है। तो ये हमारा मंदिर का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। अब इस शैली में कुछ मुख्य मंदिर जो भारत में पाए जाते हैं उनका नाम देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू जो राजस्थान में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में पाया जाता है। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।